अस्सलामु अलैकुम। आज बुखारी शरीफ पार्ट 1 और बाब 33 यानी चैप्टर 33 इल्म का ही बयान चल रहा है। इल्म वालों की बात सुनने के लिए चुप रहने का बयान। पैराग्राफ 101। जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के मौके पर उनसे फरमाया, लोगों को खामोश कराओ। उसके बाद अपने फरमाया, ए लोगों, मेरे बाद एक दूसरे की गर्दनें मारकर काफिर ना बन जाना। फ़ायदे। इससे मुराद कुफ्र हकीकी नहीं बल्कि काफिरों का सा काम मुराद है, वरना मुसलमान को कत्ल करने वाला काफिर नहीं होता। हाँ, अगर इस कत्ल को हलाल समझता है तो ऐसा इंसान इस्लाम के दायरे से खारिज है। बाब 34 यानी चैप्टर 34। जब आलिम से पूछा जाए कि लोगों में कौन ज़्यादा जानने वाला है तो उसे क्या कहना चाहिए। पैराग्राफ 102। उबई बिन कैब रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहि वसल्लम एक दिन बनी इसराइल को समझाने के लिए खड़े हुए तो उनसे पूछा गया कि लोगों में सबसे बड़ा आलिम कौन है। उन्होंने कहा, मैं हूँ। अल्लाह ने उन पर नाराज़गी जताई क्योंकि उन्होंने इल्म को अल्लाह के हवाले ना किया। फिर अल्लाह ने उन पर वही भेजी कि मेरे बंदों में एक बंदा जहाँ दो दरिया मिलते हैं ऐसा है जो तुझसे ज़्यादा इल्म रखता है। मूसा अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अल्लाह, मेरी उनसे कैसे मुलाकात होगी। हुक्म हुआ कि एक मछली को थैले में रखो, जहाँ वो गुम हो जाए वही उसका ठिकाना है। फिर मूसा अलैहि वसल्लम रवाना हुए और उनका नौकर यूशा बिन नून भी साथ था। उन दोनों ने एक मछली को थैले में रख लिया। जब एक पत्थर के पास पहुँचे तो दोनों अपने सर उस पर रख कर सो गए। इस दौरान मछली थैले से निकलकर दरिया में चली गई, जिससे मूसा अलैहि वसल्लम और उनके नौकर को असंभव हुआ। फिर दोनों बाकी रात और एक दिन चलते रहे। सुबह को मूसा अलैहि वसल्लम ने अपने नौकर से कहा कि नाश्ता लगाओ, हम तो इस सफ़र से थक गए हैं। मूसा अलैहि वसल्लम जब तक उस जगह से आगे नहीं निकल गए जिसका उन्हें हुक्म दिया गया था, उस वक्त तक उन्होंने कुछ थकावट महसूस ना की। उस वक्त उनके नौकर ने कहा, क्या आपने देखा कि जब हम पत्थर के पास बैठे थे तो मछली निकल भागी थी और मैं उसका जिक्र करना भूल गया। मूसा अलैहि वसल्लम ने कहा, हम तो इसी की तलाश में थे। आखिर वो दोनों खोज लगाते हुए अपने पैरों के निशानों पर वापस लौटे। जब उस पत्थर के पास पहुँचे तो देखा कि एक आदमी कपड़ा लपेटे हुए या अपने कपड़ों में लिपटा हुआ है। मूसा अलैहि वसल्लम ने उसे सलाम किया। खिज़र अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरे मुल्क में सलाम कहाँ से आया। मूसा अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं मूसा हूँ। खिज़र अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या बनी इसराइल के मूसा हो? उन्होंने कहा, हाँ। फिर मूसा अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या मैं इस उम्मीद पर तुम्हारे साथ हो जाऊँ कि जो कुछ हिदायत की तुम्हें तालीम दी गई है वो मुझे भी सिखा दोगे? खिज़र अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा बात दरअसल यह है कि अल्लाह ताला ने एक किस्म का इल्म मुझे दिया है जो तुम्हारे पास नहीं है, और आपको एक किस्म का इल्म दिया जो मेरे पास नहीं है। मूसा अलैहि वसल्लम ने कहा, इंशाअल्लाह तुम मुझे सब्र करने वाला पाओगे और मैं किसी काम में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर वो दोनों समंदर के किनारे चले। उनके पास कोई कश्ती नहीं ना थी। इतने में एक कश्ती गुजरी। उन्होंने कश्ती वाले से कहा कि हमें सवार कर लो। खिज़र अलैहि वसल्लम पहचान लिए गए, इसलिए कश्ती वाले ने बगैर किराए लिए बिठा लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे बैठ गई। उसने समंदर में एक दो चोंच मारी। खिज़र अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ मूसा, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म से सिर्फ चिड़िया की चोंच की मिकदार हिस्सा लिया है। फिर खिज़र अलैहि वसल्लम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता उखाड़ डाला। मूसा अलैहि वसल्लम कहने लगे, इन लोगों ने तो हमें बगैर किराया के सवार किया और आपने यह काम किया कि इनकी कश्ती में छेद कर डाला ताकि कश्ती वालों को डुबा दो। खिज़र अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैंने ना कहा था कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मेरी भूल चूक पर पकड़ करके मेरे कामों में मुझ पर तंगी ना करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहि वसल्लम का पहला एतराज़ भूल की वजह से था। फिर दोनों कश्ती से उतर कर चले। एक लड़का मिला जो दूसरे लड़कों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहि वसल्लम ने उसका सर पकड़कर अलग कर दिया। मूसा अलैहि वसल्लम ने कहा, आपने एक मासूम जान को नाहक कत्ल कर डाला।
खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आपसे मेरे साथ सब्र नहीं हो सकेगा। इब्ने उवैना कहते हैं कि पहले जवाब के मुकाबिल इसमें ज़्यादा ताकीद थी। फिर दोनों चलते चलते एक गांव के पास पहुंचे। वहां के रहने वालों से उन्होंने खाना मांगा। गांव वाले ने उनकी मेहमानी करने से साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान दोनों ने एक दीवार देखी जो गिरने के करीब थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे अपने हाथ से सहारा देकर सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम चाहते तो इस पर मजदूरी ले लेते। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले, बस यहाँ से हमारे तुम्हारे बीच जुदाई का वक्त आ पहुँचा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए। हम चाहते थे कि काश मूसा अलैहिस्सलाम सब्र करते तो उनके मज़ीद हालात भी हमसे बयान किए जाते। फ़ायदे, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल ना थे, लेकिन आपका ये कहना कि मैं सबसे ज़्यादा इल्म रखता हूँ अल्लाह ताला को पसंद ना आया। उन्हें चाहिए था कि इस बात को अल्लाह के हवाले कर देते। चुनांचे उनका मुकाबला ऐसे इंसान से कराया गया जो उनसे दर्जे में कहीं कम था, ताकि फिर कभी इस किस्म का दावा ना करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बाब 35 में इंशाल्लाह। तब तक के लिए पुराने वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।